हर हर महादेव दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आध्यात्मिक संपन्नता और शिव। जगत में उत्पत्ति के पश्चात सभी जीव ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु संघर्षरत रहते हैं। अर्थात विष्णु को इस संघर्ष में विजय तभी मिलती है जब उसे ज्ञान होता है। बिना ज्ञान के वह कोई पदाधिकारी न बनकर साधारण मजदूर मात्र ही रह जाता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति के पश्चात जीव इसी में तन्मय हो जाता है और अंतिम समय में जब इससे आत्मा विरोध कर उठती है तो वह वैराग्य की तरफ अग्रसर हो जाता है। वैराग्य वास्तव में आध्यात्मिक संपन्नता है, परंतु देखने में दरिद्रता का परिचायक है और शिव को इसी अभिन्न रूप में देखा जा सकता है। भोले भंडारी बाबा शिव की प्राप्ति हेतु देवी पार्वती घोर तप करती हैं, तो स्वयं शिव ही भेष परिवर्तन करके प्रस्तुत होते हैं और शिव निंदा व्यक्त करते हुए उन्हें समझाते हैं, हे देवी, आप राजकन्या हैं, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, अतः शिव के साथ आपका पाणी ग्रहण सर्वथा अनुचित होगा, क्योंकि वो तो शमशानवासी हैं। आप चंदन का त्याग करके बबूल का चुनाव कर रही हैं, हाथियों की सवारी करती हैं, लेकिन बैल वाले फकीर पर दिल लगाए हुए हैं। आप स्वयं के विषय में विचार कीजिए कि कहाँ आपका कुसुम सुकुमार शरीर तथा सारे ब्रह्मांड में ना सुलभ होने वाली सुंदरता, और कहाँ वो जटाधारी चिता की राख को देह में लेप करने वाला त्रिनेत्री जो सदा शमशान में रहता है। संसारी तो क्या, देवतागण भी उसे भूताध्यक्ष कहते हैं, क्योंकि उसके पार्षद भूत प्रेत ही हैं। तुम जब प्रातः निद्रा का त्याग करते हो तब सुंदर वाद्य यंत्र बजते हैं और उसके यहाँ डमरू और सिंगी ही बजा करते हैं। उसके ना तो माता पिता का परिचय है और ना ही उसके गोत्र का। स्थिति इतनी विकट है कि रहने को मकान नहीं है और पहनने ओढ़ने को कोई वस्त्र और उसका विधान नहीं। अनपढ़ है, बैरागी है, गले में मुंडमाला पहनते हैं, सिर में जटाएं हैं और हाथ पाँव में ही नहीं बल्कि कंठ में भी नागों को धारण करते हैं। अतः आप उनसे विवाह का विचार त्याग दें और कहीं अन्य मन को रमाएं। शिव तत्वज्ञनिष्ठ पार्वती शिव सम्मान में यह कटु आलोचना श्रवण करके कुपित होकर कहती हैं, मुझे तुम्हारी वार्ता अप्रिय प्रतीत होती है। इससे अन्य और मेरे भावी स्वामी का उपहास मत करना। मुझे प्रतीत होता है कि तुम शिव विषय कुछ भी ज्ञान नहीं रखते। तुम्हारे मिथ्या संभाषण का यही कारण है। शिव क्या है ये तुम क्या जानो। तुम्हारे ज्ञान वर्धनार्थ वर्णित करती हूँ, तुम श्रवण करो। जो सबके आदि और अंत हैं, उसकी जाति और गोत्र क्या होंगे। वो तो अनादि अनंत नित्य निर्विकार अज अविनाशी सर्वशक्तिमान सर्वगुणाधार सर्वज्ञ सर्वोपरि तथा सनातन देव हैं। जिन वेदों से तुम विद्या प्राप्त करते हो वो तो शिव के निश्वास हैं। वो अपने भोलेपन में सभी कुछ देकर यदि अपने प्रति उदासीन रहते हैं तो यह उनकी श्रेष्ठता है। उनका नाम शिव है क्योंकि वह मंगलमय है। प्रत्येक जीव आकर्षित होता है, आकर्षण से और आकर्षण बढ़ता है। सुख, समृद्धि और संपन्नता में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो इसे प्राप्त नहीं करना चाहता। वस्तुतः यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक जीव को इन दो में से एक ही की प्राप्ति होती ही है, जिसे कि गरीबी या अमीरी कहते हैं। दरिद्रता अर्थात शिव, संपन्नता अर्थात विष्णु, और इसे समझने की शक्ति प्राप्त होती है ज्ञान अर्थात ब्रह्मा से। दूसरे शब्दों में व्यक्त किया जाए तो जिसका जैसा ब्रह्म अर्थात ज्ञान होता है उसका वैसा ही शिव दरिद्रता वैराग्य और विष्णु संपन्नता ऐश्वर्य होता है। यह बात और है कि किसी को पहले दरिद्रता की प्राप्त होती है तो किसी को संपन्नता की। वो सौभाग्यशाली बिरले ही हुआ करते हैं जिन्हें सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्त होती है।
जिसके सहारे शीघ्र ही वो दरिद्रता और संपन्नता में व्याप्त भेद समझ लेता है। कोई भी ज्ञानवान दरिद्रता या संपन्नता के प्रति ललक नहीं रखता, क्योंकि ये चिरस्थायी नहीं होती, परंतु दरिद्रता में प्रभु रूपी ऐश्वर्य यदि प्राप्त हो जाए तो उसे कोई छीन या लूट नहीं सकता। इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता प्रकट होती है। परंतु यह तथ्य यदि याद रखा जाए कि सर्वशक्तिमान प्रभु अपनी इच्छा से अनेक हुआ था, तो शिव ही ब्रह्मा तथा विष्णु हुआ था। इससे पहले तो वो स्वयं जब एक था तब केवल रुद्र शिव था। अतः शिव ही सर्वशक्तिमान है। सर्व सुखों व समृद्धियों की मंदाकिनी का उद्भव स्थल प्रामाणिक होता है। जगत के सृष्टिकर्ता परम प्रभु का नाम शिव है। जब शिव के रहस्य या तत्व पर मंथन करते हैं तो यह कल्याणकारी शब्द दो पदार्थों का रहस्य स्पष्ट करता है, और इसी क्रिया के परिणाम स्वरूप यही शिव से शिवतर हो जाता है, और ऋषिगण प्रशंसा के शब्दों में कह उठते हैं, ओम नमः संभवाय च मया भवाय च, नमो शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाते च शिवतराय च। कर्म फल का भोगने के लिए सृष्टि का संचालन होता है। इस सृष्टि चक्र में प्रवेश कर लेने के पश्चात जीव विभिन्न प्रकार के दुखों का सामना करता है। इस संघर्ष को करते हुए भी जो जीव परम तत्व से मुंह नहीं मोड़ता, अर्थात उसका ध्यान आदि करता रहता है, तो उस समय जब कर्म फल का पूर्ण दुख प्राप्त कर लेने के पश्चात जीव को सृष्टि चक्र से छुटकारा प्राप्त होता है, तो वह ईश्वर उसे श्रेष्ठ पद प्रदान करता है। हर हर महादेव।